लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? और कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज वेलकम। हाँ, एक नीतीश जी है, नीतीश जी को एड्रेस है, नीतीश जी का एक एड्रेस है, उसको ले लीजिए। हाँ बोलिए सर। नित्या जी है, नित्या जी। नित्या जी, यदि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे आपकी बातों के। सुनील सर, अरविंद सर, संस्कार सर, किसी को कुछ पूछना है तो वेलकम है। हाँ, एक लीडर हमारे बीच में है, बहुत अच्छे लीडर हैं, कर्नाटक से मोहम्मद इमरान आए मंच पे और अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें 2 मिनट के लिए। मोहम्मद इमरान जी। सर कोई आना नहीं चाहता है, सब कहीं ना कहीं बिजी इमरान है। जी को आपने अनम्यूट का पावर दिया है क्या मैडम? सर सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। इमरान जी आइए, 2 मिनट का वक्त निकाल के और अपनी शेयरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी जी, हाँ आ रही है हाँ सर, सर, कंटिन्यू। आगे कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, एक्चुअली मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ मैं, और मैं सवाल अभी क्या पूछना है बोल के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो थोड़ा कंटिन्यू होने के नहीं, बाद सवाल मैं। कुछ नहीं है, बस अपने सेटिंग थोड़ा सा आपको आपको कोई भी दिक्कत है या कोई डाउट है या फिर आपके टीम के अंदर कोई सवाल आ रहे हैं तो उसका आप जवाब दे सकते हैं, फिर नहीं तो आप अपनी भी शेयरिंग कर सकते हैं। अभी जी जी। आपको कैसा लग रहा है एफडीए के अंदर आके, कितनी ज्वाइन? जी सर, एफडीए के अंदर तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं एफडीए के अंदर ज्वाइन हुआ, और मेरे करीब 100+ जो है मेरे डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं। और मैं लर्नर भी बनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत लर्नर भी बन चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। सर यही है कि इसमें मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि जो अभी फिर से जो अपना केवाईसी का जो कंप्लीट करने का जो आया है सिस्टम, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग थोड़ा बता रहे हैं, कितने बार कॉल करके उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, तो वही बता रहे कि नहीं हो पा रहा है केवाईसी, और वॉलेट एड्रेस जो है नहीं डालने हो रहा है। तो क्या इसका कुछ। हाँ, वॉलेट एड्रेस को आप छोड़ सकते हैं उसको, जब उसकी मर्जी हो, जब वो वॉलेट एड्रेस अपना बना के वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन जो केवाईसी है, केवाईसी को करवाइए वहाँ पे ऑटो सिस्टम पे। एपीआई के ऊपर हम जा चुके हैं, वर्ल्ड वाइड होने वाले 1 तारीख से आप वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। और एपीआई के ऊपर आपको ऑटो सिस्टम के ऊपर डाल दे कि आपका विद इन सेकेंड के अंदर ही, जैसे आप आधार कार्ड पैन कार्ड वहाँ पे डालते हैं तो जी तुरंत आपका वेरीफाई हो जाएगा। और आपका तीनों जो सिस्टम है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, और जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस आईडी के अंदर भी नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने एक भी अक्षर का या स्पेस का भी अगर उसमें दिक्कत है तो आपको वो केवाईसी पेंडिंग में चली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी प्रोफाइल को चेक करें। प्रोफाइल में अगर नाम सही है उनका, अगर नाम गलत है और आधार कार्ड में सही नाम है तो पहले उस प्रोफाइल को उसकी मेल वेरीफाई करें। मेल वेरीफाई करने के बाद में उसके नाम पे जाएं, नाम पे एडिट करके दूसरा जो उसके आधार कार्ड में नाम है उसको डालें, और नीचे जो प्रोफाइल आपको दिया हुआ है नाम स्टेट वगैरह उसको भर के, नॉमिनी का नाम भर के उसको अपडेट कर दें। आपका नाम वहाँ पे चेंज हो जाएगा तुरंत। और उसके बाद में आईडी को सर्च उसमें लॉग आउट करके फिर दोबारा से खोल के और आप उसको केवाईसी करें उसकी, विद इन सेकेंड के अंदर उसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी अगर नाम तीनों में मैच खा रहा है तो। सर, और एक मेरा एक क्वेश्चन था इसे, जैसे कि बहुत लोग जो है ना क्या किया है, लास्ट में जो है हम लोग ये किए थे कि खाली अपना आधार कार्ड डाल के और अपनी आईडी बना लो। तो बहुत सारे लोग जो है क्या किया है कि आईडी तो बना चुके हैं, अब यहाँ पे केवाईसी का उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका पान कार्ड नहीं है उनके पास। तो कोई बच्चों का भी बना लिए थे अपने नाम से, या तो कोई 18 ईयर्स के नीचे का ही जो उसका एज था वो भी बना चुके हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सर ये है कि जब तक आधार कार्ड आप पैन कार्ड वहाँ पे नहीं देंगे तो ना तो आप केवाईसी आपकी कंप्लीट होगी, ना सेल कर सकते हैं, ना बाय कर सकते हैं, ना वहाँ से कोई खरीदारी होगी। तो उसका यही है कि आप उसको केवाईसी को कंप्लीट कराएं।
और अब रही बात पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड 5 साल से लेके और जितना चाहे उतनी उम्र तक आप बना सकते हैं पैन कार्ड। ये कोई इशू नहीं है कि वो 18 साल का होगा जब ही पैन कार्ड बनेगा। पेरेंट के रेफरेंस से आप 5 साल के बच्चे का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसको वहाँ पे अपलोड करके छोड़ सकते हैं और उसकी केवाईसी कंप्लीट करके छोड़ दें और वो क्लेम करते रहें। जब वो 18 साल का होगा तो उस आईडी से वो कुछ कर पाएगा। ओके। और सर अभी जो है जैसे कि बिगनर अभी बन चुका है, जो लोग बिगनर बने हैं उनको ड्रीमर बनना ज़रूरी है, तो ड्रीमर बनने के बाद हाँ वो अगर काम कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी 1 तारीख से पहले पहले जितने चाहें उतने लोगों को आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है। ओके। अब 1 तारीख के बाद में आप जिसको भी लेके आओगे, यानी कि 1 बंदा लेके आए या 10 बंदा लेके आओ, 10 बंदों से ही पैसा लगवाओगे जब ही आप उनको ज्वाइनिंग करा पाएंगे 1 तारीख के बाद में। उसको ड्रीमर बनाना ही पड़ेगा जब ही वो यहाँ पे ज्वाइनिंग ले पाएगा। और आपको जो 1250 मिलेंगे वो उसी टाइम जब ही मिलेगा जब उसको उसके ड्रीमर बनेगा। ड्रीमर बनने के बाद केवाईसी कंप्लीट करेगा तो आपको वो 1250 रुपये आएंगे। तो ये और जो अभी अभी जो ऑटोमेटिक, एक सुनना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग साल भर से या 6 महीने से या 4 महीने से लगातार उनका 100 दिन कंप्लीट हो गया और वो क्लेम कर रहे हैं, हर दिन क्लेम कर रहे हैं, उनका 100 दिन कंप्लीट हो गया और वो ऑटो सिस्टम के अंदर अगर ड्रीमर बन चुके हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो लर्नर बने। अगर वो ऑटोमेटिक के अंदर ड्रीमर बन चुके हैं तो उसको ड्रीमर में तो पैसा लगा नहीं है उसका 4000 रुपये। अब उसको क्या करना है कि वो जो पैसा बचा है उसको लर्नर में लगाएंगे तो उसका जो ऑटोमेटिक में जो ड्रीमर बने हैं और उसके प्रो एफडीए के अंदर या फिर उसके जो वॉलेट के अंदर जो एफडीए पड़े हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, लर्नर नहीं बनते हैं, आप ऑटोमेटिक अगर ड्रीमर हैं तो आपका जितना भी, चाहे वो वॉलेट में हो या प्रो एफडी के अंदर हो, चाहे वो लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 10,000 हो, वो सब लैप्स होके और आपके शॉपिंग वॉलेट में चला जाएगा। सिर्फ 12,500 रह जाएंगे वो। तो सर ये अगर वो 12,500 जो रहेगा अभी, जैसे कि वो अगर वो कुछ भी नहीं किया और 12,500 है तो उसका क्या मतलब कैसे यूज़ कर पाएगा वो? सिर्फ वहां से शॉपिंग वॉलेट में आने के बाद में सिर्फ शॉपिंग कर पाएगा, सिर्फ शॉपिंग। वो शॉपिंग 12,500 वॉलेट में कैसे आएगा? ट्रांसफ़र किया जाएगा या? वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी चल रहा है कंपनी का प्रोसीजर की 1 तारीख के बाद में जितने भी ड्रीमर हैं जो नहीं बने हैं, नहीं बन रहे हैं ड्रीमर और उनके पास वॉलेट के अंदर है और उनके प्रो एफडी के अंदर एफडी पड़े हैं, वो सब लैप्स होके और उनकी आईडीओ पे चले जाएंगे, उस पे शॉपिंग वॉलेट के अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये उसको कैसे मिलेगा? मतलब महीने का 1 तारीख के हिसाब से 10%, 12,500 में 10% के हिसाब से मिलेगा या उसको डायरेक्ट पूरा मिल जाएगा 12,500? पूरा पूरा वहाँ पे शॉपिंग वॉलेट में चला जाएगा। ओके पूरा ओके। शॉपिंग वॉलेट में चला जाएगा उनका। जी जी जी। जी हाँ जी, जलेब सर, यहाँ पे क्या है कि जैसे वो आदमी जो ऑटोमेटिकली ड्रीमर बना है, अगर वो अप्लायंस से अपना एक एफडीए ले लेता है, यानी वो 0.96 एफडीए ले लेता है, तो फिर वो नहीं जाएगा सर नीचे। नहीं दे नहीं सकता ना, वहाँ पे दे नहीं सकता सर। आपके नीचे जो ऑटोमेटिकली ड्रीमर बना हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ, और हाँ, उसको आप अगर अपने पास से अपलाइन अगर उसको 0.96 दे देता है तो फिर वो शॉपिंग वॉलेट में नहीं जाएगा सर, वो ड्रीमर। नहीं वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या? पहले तो बंद कर रखा था। नहीं सर, अब नहीं जा रहा है जी सर, बंद कर रखा सर, अब नहीं जा रहा है वो। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए सर, जैसे 15 कि दिन पहले जा रहा था लेकिन हाँ, अब नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप बंद कर हमने दिया चेक गया किया है। था। वो रीजन है, वहाँ पे रीजन है कि आप जो ऑटोमेटिक जो ड्रीमर बने हैं और ड्रीमर बनने के बाद में जो अपलाइन का जो महत्व होता है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने क्लेम करके और अपना ड्रीमर बना है वो बंदा। अगर उसके पास अगर कम रहता है, चाहे वो एक आधा एफडी अगर उसके पास रहता है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि आपका जो ऑटोमेटिक जो ड्रीमर बन चुका है वो आपका वहां से लेवल खत्म हो गया। जी सर, मतलब नहीं जी सर, जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आज 15 दिन पहले चाहे वो ड्रीमर बन गया था लेकिन सीनियर देना चाहता था तो चला जाता था एज ए लोन टाइप में और तत्काल 3 मिनट में वो वापस भी चला आता था, तो हो रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। हाँ तो सर यहाँ पे अगर जो हमको ऑटोमेटिक कंपनी के ड्रीमर साथ बन गया अपडेट था- रहना होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी हम अपडेट नहीं होंगे तो फिर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, है ना।
नहीं चलिए, नहीं आज सर, का थोड़ा हाँ, मीटिंग का बिल्कुल, समय भी मैंने हो रहा अभी है बताया और कि कल नहीं। फिर हम मिलेंगे, तो हाँ। उसके लिए वैशाली मैम से और सर वैशाली एक मैम। चीज और है कि विनोद जी जो है ये चड्डी जी। पहन कर टहल रहे हैं, इनको बताइए अपना माइक वो मतलब कैमरा ऑफ कर ले, अच्छा नहीं लगता है। सर ये अपना मंच है और अपने घर में अपने लोगों को कहने सुनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज हर इंसान को खुद को सोचना है कि हम अपनी मर्यादा को बना के रखें। ठीक है सर, जी सर, जी मेरी सर, बात जी सर, कड़वी जी भले ही लगेगी, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो रियलिटी है कि आप लोग हाँ, वो खुद जो समझदार हैं। ठीक है, वो जो वीडियो ओपन कर रखा था, उन्होंने हैंड रेस किया है। इनकी बात सुन ले क्या कह रहे हैं। सर जी, मैं मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि अभी हम वॉलेट का एड्रेस डाल देते हैं और अभी उसका क्या मतलब है? कुछ हमारे को कॉइन्स ट्रांसफ़र होके हमारे वॉलेट पे आ रहा है या कैसे आएगा या कब आएगा? नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। 1 तारीख के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे कि आप अपने एक एफडी से लेके 100 एफडी तक ट्रांसफर करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये सितंबर के बाद 1 तारीख से, क्या ये अभी अगस्त के हाँ, बाद? 1 सितंबर के बाद, 1 सितंबर के बाद। 1 सितंबर के बाद जो है, मतलब डेली का रहेगा क्या महीने का रहेगा वो? हाँ, महीने में आप 100 एफडी तक कर सकते हैं वहाँ पे, 100 एफडी 1 महीने में। 1 महीने में 100 जी एफडी सर, अपना मैं बताना ट्रांसफ़र कर चाहूंगा सकते कि हैं। मुझे अपडेट मिला है। जी, जी। जी सर, मैं बताना चाहूंगा, मुझे जो अपडेट मिला है वो 10% वहाँ आप भी कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो, यूटीटी पे 10% ट्रस्ट पर आपका जाएगा। 100 है तो 10 जाएगा, 500 है तो 50 जाएगा। हेलो, हाँ जलेब सर, ये बिल्कुल क्लियर है, ये सही बता रहे हैं हेलो, कि जो हमारा अंदर से यूटिलिटी में जाता है, उस यूटिलिटी का भी 10% ही हमारा वहाँ ट्रस्ट वॉलेट पे जाएगा, एक साथ पूरा नहीं जाएगा। नहीं यूटिलिटी जी, किसे, और minimum वैसे तो मैं उसमें बता रहा हूँ ना नहीं आपको, जाएगा। आप एक एफडी से लेके 100 एफडी तक ट्रांसफर कर पाएंगे 100 वहाँ एफडी पे। तक, बिल्कुल बिल्कुल। यूटिलिटी तक, यूटिलिटी में से एक एफडी से लेके 100 एफडी तक। वहाँ पे रीजन है, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 1 लाख एफडी पड़े हैं और मैं ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाऊंगा, तो मार्केट जब वर्ल्ड वाइड होगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा मेरी एफडी बिकेंगे। तो वहाँ पे मैं आप तो उसको 2000 में बेच रहे हो, लेकिन मैं उसको 1500 में दे दूंगा। तो वहाँ पे बिल्कुल, उसको बिल्कुल सर, लिमिट बिल्कुल। लगाने के लिए, उस लिमिट को लगाने के लिए रेट को डाउन उसी स्तर पे रेट रहे, गिरे नहीं रेट। इसलिए ये जो परसेंटेज वाला है, एक एफडी से लेकर 100 एफडी तक वो आप बेच पाएंगे। तो वहाँ से रेट भी स्तर रहेगा और रेट भी नहीं गिरेगा। जी सर, कंपनी इतनी बढ़िया डिसीजन लिया है कि आज यहाँ अगर इतना बढ़िया कंडीशन और डिसीजन ना होता तो समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको इतना खजली हो रहा है वो क्या कर देते, हमें आप मेहनत दंड हो यहाँ जाता। पे कंडीशन बहुत अच्छा है, कंडीशन होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी सिस्टम जी, चलता जी। है। अगर इसको अगर कंडीशन नहीं लगाते तो ये भी इसको भी घोल के और रख जाते, वही इसका भी डाउन कर देते लोग। अरे सर, हमने कंपनी भगा देते, कंपनी। सर ऐसे ये जो बात पड़े। सीएमडी है ना, सीएमडी जी, ये जो सीएमडी है ना, इतने जबरदस्त हैं, पूरी दुनिया को खाक मार के और यहाँ पे पूरा सर्च करके जब जाके उस पर डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, कोई कंडीशन थैंक यू यहाँ आए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं हम ठीक 7 बजे। हेलो सर, अभी वाइंड अप टाइम हो गया, कल फिर वाला है। हाँ, मीटिंग को माइंड अप करें, क्योंकि टाइम हो चुका है। ये साथियों, कल ओके, गुड नाइट। कल अपनी टीमों को जरूर लेके आए सभी लोग। ओके, थैंक यू।